उद्योग क्यों होता है? जो खनिज संपदा लाए, कृषि से लाए, जो कृषि से उत्पादन हुआ, जो खनिज संपदा निकाले, उसके बाद उसको हम लोग उद्योग में लगाते हैं। उद्योग में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? मूलतः 3 कारण होता है उद्योग का। एक होता है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण होता है प्रोसेसिंग। दूसरा होता है मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन। अब जैसे कपास है तो कपास का, ये चावल है, चावल जो है 40 रुपये किलो, मक्का जो है 25 रुपये केजी, 10 रुपये 15 रुपये केजी। उससे हम जब कॉर्नफ्लेक्स चिप्स बना देते हैं तो वो पड़ जाता है 200, 250, 500 रुपये केजी। तो वही मॉल में हम लोग पहुंच जाते हैं, सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न खाते हैं तो वो हो जाता है 40 रुपये का पॉपकॉर्न, 2000 रुपये केजी। तो वैल्यू एडिशन के लिए, मूल्यवर्धन के लिए हम लोग उद्योग करते हैं। तीसरा कारण होता है मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। कोई चीज़ को बनाना है। अब जैसे खनिज संपदा, खनिज से हम लोग निकाले लोह अयस्क। अब लोह अयस्क का लोहा से हम लोग को कुछ मशीन बनाएंगे, चेयर बनाएंगे, पोल बनाएंगे, तार बनाएंगे, बिजली का तार बनाएंगे, तो वस्तु निर्माण के लिए। तो उद्योग 3 कारण से होता है, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और वस्तु निर्माण। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा कारण। तो देश में जो मुख्य उद्योग है वो है धातु उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। धातु उद्योग में लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रसायन, सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें सबसे अधिक लोग सीधे तरीके से रोजगार के लिए जुड़े हुए हैं। तो लौह इस्पात उद्योग में लोहा अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर, ये तीनों का बहुत अधिक आवश्यकता पड़ता है। इसमें जो लौह अयस्क जो होता है, इसमें 4:2:1 का रेशियो में ये होता है। ये होता है लौह अयस्क, ये होता है कोकिंग कोल, और ये एक रेशियो में चूना पत्थर। तो ये लौह कारखाना में ये तीनों का इस अनुपात में ज़रूरत पड़ता है। तो लौह इस्पात उद्योग का पहला कारखाना, भारत में लौह इस्पात उद्योग का पहला कारखाना 1907 में जमशेदपुर उस समय नहीं नाम था, उस समय साक्षी नाम था। तो साक्षी में लौह इस्पात का पहला कारखाना लगा। ये टाटा ने लगाया था। उस समय टाटा कंपनी का नाम था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, TISCO, टिस्को, TISCO। टिस्को, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका अब नाम बदल के टाटा स्टील लिमिटेड हो गया है। तो साक्षी में टिस्को नाम से टाटा, जो जमशेद जी टाटा ने वहाँ फैक्ट्री लगाया। फिर वो उसी जमशेद जी टाटा के नाम पर उस शहर का नाम जमशेदपुर हो गया। ये साक्षी में लगा था। ये जमशेदपुर जो है, साक्षी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? स्वर्ण रेखा। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो कारखाना है इसको ने लगाया, इसको IISCO, इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। फिर हो गया IISCO, इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसका जो एक यूनिट, पहला यूनिट जो लगा वो हीरापुर में लगा, उसके बाद कुल्टी में, फिर उसके बाद बनपुर में लगा। अभी भी बनपुर का यूनिट है जो अब इसको सेल में मर्ज हो चुका है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इससे मर्ज हो चुका है। तीसरा जो कंपनी लगा विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। ये जो है मैसूर, पहले मैसूर स्टील वर्क्स के नाम से भी जाना जाता था। ये बाबादून जो पहाड़ी है कर्नाटक में, बाबादून पहाड़ी के पास केमानगुंडी में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स फैक्ट्री का स्थापना हुआ। तो इस तरह से 3 स्टील कारखाना हुआ।
ये सब आज़ादी के पहले का। आज़ादी के बाद सरकार जो है पंचवर्षीय योजना के तहत विकास का काम किए। 5 वर्ष का एक प्रोग्राम बना कि 5 वर्षों में ये सब कार्य करना है। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना था, पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, 1951 से 1956, इसी में डीवीसी, भाखड़ा नंगल सब कुछ हुआ। 1951 से 1956। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 हुआ। इसमें हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड करके कंपनी तैयार हुआ, जिसको अभी हम लोग सेल जानते हैं। उसका जो पहला यूनिट है, पहला कारखाना राउरकेला में 1959 में सुंदरगढ़ जिला में राउरकेला जगह पर जर्मनी के मदद से यहाँ फैक्ट्री लगा, यहाँ लोहा का इस्पात का कारखाना लगा। राउरकेला में जो सुंदरगढ़, उस समय सुंदरगढ़ जिला कहते थे, सुंदरगढ़ जिला उड़ीसा में पहला फैक्ट्री जर्मनी की मदद से लगा। यहाँ पर बिजली का जो फैक्ट्री लगाएंगे तो बिजली होना है, तो बिजली जो है हीराकुड जो डैम था वहाँ से, हीराकुड से वहाँ फैक्ट्री पे बिजली आता था। दूसरा जो है भिलाई में लगा। भिलाई ये जिला दुर्ग, राज्य छत्तीसगढ़, और रूस के सौजन्य से, रूस के सहयोग से ये फैक्ट्री लगा। अब इस फैक्ट्री के लिए बिजली आता था कोरबा से, इस फैक्ट्री के लिए बिजली कोरबा से आता था। तीसरा जो फैक्ट्री लगा वो दुर्गापुर में लगा। दुर्गापुर जिला बर्धमान, राज्य पश्चिम बंगाल, और ये यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के सौजन्य से, ब्रिटेन के सहयोग से ये लगा। यहाँ पे बिजली डीवीसी की मदद से, डीवीसी के सहयोग से चला ये फैक्ट्री। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राउरकेला जो जर्मनी के सहयोग से, भिलाई जो रूस के सहयोग से, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो यूनाइटेड किंगडम के मदद सहयोग से ये फैक्ट्री लगा। उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो में एक स्टील फैक्ट्री लगा, बोकारो स्टील प्लांट, सेल का ही बोकारो स्टील प्लांट लगा। ये स्टील प्लांट 1964 में स्थापना हुआ। ये जो है, ये स्टील प्लांट परिवहन लागत को कम करने के लिए हुआ, क्योंकि होता क्या था कि जो राउरकेला स्टील प्लांट है ये जस्ट झारखंड को पार करने के बाद उड़ीसा में था। तो जो कोयला था वो झारखंड के बोकारो धनबाद एरिया से कोयला यहाँ से कोयला जाता था राउरकेला स्टील प्लांट। और राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा में है उसके आसपास कोल माइंस था, तो कोयला यहाँ से जाता था, तो खाली गाड़ी आता था। रेल जो है, रेल भर के कोयला जाती थी और उधर से खाली गाड़ी आती थी। तो यहाँ पर एक स्टील प्लांट बैठा दिए, क्योंकि यहाँ पर बगल में चंद्रपुरा जो डीवीसी पावर प्लांट लगा हुआ था, बिजली था, तो यहीं पर एक फैक्ट्री बैठा दिए कि यहाँ से कोयला जाएगी और उसी गाड़ी में जो लो अयस्क है, जो उड़ीसा के उस एरिया में लो अयस्क, राउरकेला के एरिया में लो अयस्क है, वो लो अयस्क भर के यहाँ ले आएगी और यहाँ कोयला लोहा हो गया, चूना पत्थर हो गया, तो ये फैक्ट्री भी हो गया। फिर यहाँ से कोयला लेके जाएगी, लो अयस्क लेके आएगी। तो यातायात लागत को कम करने के लिए बोकारो में स्टील प्लांट की स्थापना हुई। ठीक है। इसके बाद अन्य कारखाने लगे, जैसे वैजाग में लगा 1992 में, वैजाग विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है, विजयनगर में लगा, ये हॉस्पेट कर्नाटका में है। फिर सेल्लेम में लगा, सेल्लेम जो है तमिलनाडु में है, ये 1982 में लगा। तो ये सब कुछ जो स्टील फैक्ट्री हो गया। इसके बाद धातु में अल्युमिनियम सबसे अधिक उपयोगी धातु है, कंपनी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कारखाना के लिए अल्युमिनियम सबसे उपयोगी धातु है। तो अल्युमिनियम जो होता है उसको हम लोग जो निकालते हैं, अल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो निकालते हैं खनिज से, उसको स्मेल्टिंग बोलते हैं, प्रगलन बोलते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे बड़ा कारखाना भारत में हिंडाल्को जो है रेणुकूट में है, ये यूएसए के सहयोग से ये फैक्ट्री लगा। हिंडाल्को रेणुकूट में है, ये हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, ये रेणुकूट में यूएसए के सहयोग से लगा। इंडाल्को इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, ये जो है इसका बहुत सारा यूनिट है भारत में। जैसे सेल है तो सेल एक कंपनी है, उसका कारखाना अलग अलग जगह पर है। उसी तरह इंडाल्को का अलग अलग कारखाना अलग अलग शहर में है। जैसे हम लोग यहाँ झारखंड में मुरी में है,
मुरी में इंडाल्को का एक कारखाना है। फिर उसके बाद आलवान केरला में है, आलवान केरला में है। बेलूर पश्चिम बंगाल में है, बेलूर पश्चिम बंगाल में है। ये बेलूर मठ भी है, बेलूर मठ के ठीक सामने है। बेलगांव कर्नाटका में है, बेलगांव कर्नाटका में है। उसके बाद हो गया माल्को, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, ये मेट्टार में है। माल्को का फुल फॉर्म हो गया मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, ये मेट्टार में है। और ये इटली के सहयोग से ये फैक्ट्री लगाया गया है, ये इटली के सहयोग से ये फैक्ट्री लगाया गया है। ठीक है। फिर बाल्को भारत एल्युमिनियम कंपनी, बाल्को भारत एल्युमिनियम कंपनी, ये कोरबा में है। ये रूस के सहयोग से ये फैक्ट्री लगाया गया है, कोरबा में है, ये रूस के सहयोग से ये फैक्ट्री लगाया गया है। नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, ये अंगुल उड़ीसा में है, अंगुल जगह में उड़ीसा राज्य में है। अंगुल उड़ीसा में है। ये फ्रांस के सहयोग से लगाया गया है, नालको फ्रांस के सहयोग से लगाया गया है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। ठीक है। इसके बाद हम लोग जो सूचना प्रौद्योगिकी है, जो आईटी है, ये इस पे बात करते हैं। इस पे ज़्यादातर जो है प्राइवेट कंपनी है, TCS, HCL, इन्फोसिस, विप्रो। इसके अलावा बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनी है जो बेंगलोर, पुणे, कोलकाता, गुड़गांव, नोएडा, ये सब हैदराबाद, ये सब शहर में इनका कारोबार चलता है। ये जो केंद्र है आईटी के, सूचना प्रौद्योगिकी के केंद्र है। ये सूचना प्रौद्योगिकी जो है ये भारत के जीडीपी में, जीडीपी आप लोग जानते ही होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भारत का टोटल उत्पादन, हर छोटी बड़ी सब यूनिट कंपनियाँ लोग से मिला के, व्यापार से मिला के जो उत्पादन होता है पूरा जब कंबाइंड करते हैं वो पूरा देश का उत्पादन होता है। तो पूरे देश के उत्पादन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान है वो 2% है। सूचना प्रौद्योगिकी अकेले 2% का पूरे जीडीपी में योगदान करती है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है जैसे टीवी, फ्रिज, इसका जो संयंत्र, मोबाइल, अब तो मोबाइल का एसेसरीज, ये सब का भी बहुत सारा कारखाना ज़्यादातर साउथ इंडिया में है। जो बेंगलोर इसका मुख्य केंद्र है। बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है। और बेंगलोर को सिल्क सिटी भी कहते हैं क्योंकि रेशम का भी बहुत ज़्यादा काम बेंगलोर में होता है। तो बेंगलोर जो है इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी बहुत फेमस है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल आपको बेंगलोर को कहते हैं। फिर उसके बाद हो गया हेवी इंजीनियरिंग, जो भारी मशीन तैयार होती है, जो भारी मशीन, जैसे कि पेट्रोल पंप, जैसे कि आपको पावर प्लांट लगाना है तो उसमें बहुत सारा मशीन है, फैक्ट्री लगाना है, ब्लास्ट फर्नेस बनाना है, या फिर कुछ मशीन ऐसा तैयार करना है ब्रिज के लिए, कोई पावर प्लांट के लिए, कोई स्टील फैक्ट्री, एल्युमिनियम फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, कुछ भी फैक्ट्री लगाना तो बड़ा मशीन उसमें लगता है। तो वो सब मशीन के लिए भी कंपनी है। तो सबसे पहले भारत में रांची में पहली कंपनी भारी इंजीनियरिंग की भारी कंपनी वो लगी थी जिसका नाम था HECL, हेवी इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है। HECL, हेवी इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये 1958 में रांची में लगा था। सबसे पहला कंपनी रांची में HEC रांची में लगा था, हेवी इंजीनियरिंग कंपनी। और वो जो पोखरण में जो वो हुआ, ये जो परमाणु का परीक्षण हुआ था, उसका जो नीचे का जो बेसमेंट है और बहुत सारा पार्ट्स जो उसको तय करने के लिए जो फूटना है, तो उसका नीचे का बेस रांची में ही तैयार हुआ था। इसी कंपनी ने तैयार किया था। ऐसी बड़ी मशीनरी का निर्माण करती है HEC। इसके बाद द माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन, ये दुर्गापुर में है। खनन से रिलेटेड जो बड़ी मशीनरी तैयार होती है। उसके बाद भारत में एक बड़ी कंपनी है जो ये सब इंजीनियरिंग सामान बनाती है, उसका नाम है वेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इस कंपनी का बहुत सारे शहर में कारखाना है, जैसे हैदराबाद, भोपाल, त्रिचापल्ली, हरिद्वार, बेंगलोर, जगदीशपुर, ये सब जगह कारखाना है, भेल का फैक्ट्री है। तो भेल फैक्ट्री कहाँ हैदराबाद, भोपाल,
त्रिची, जगदीशपुर, बेंगलोर, हरिद्वार, ठीक है। इसके बाद एक और छोटी मशीन बनाने का, जो कॉम्प्लिकेटेड मशीन होती है जैसे घड़ी ये सब, उसके लिए सरकारी कंपनी थी HMT, जो कि अब बहुत उसका कारोबार कम हो गया। दी हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसका जो फैक्ट्री है ये बेंगलोर, पिंजौर और कालाम सेठी में है। कालाम सेठी केरला में है, कालाम सेठी केरला में है, ठीक है। ये भारी इंजीनियरिंग, भारी मशीन बनाने की कंपनी। फिर इसके अलावा जो है, जो वस्त्र उद्योग है, इसमें भी बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। भारत के बहुत सारे लोगों का रोज़गार वस्त्र उद्योग से जुड़ा हुआ है। उनके निर्माण में, उनके व्यापार में बहुत ज़्यादा लोगों का रोज़गार वस्त्र उद्योग से जुड़ा हुआ है। वस्त्र उद्योग में सबसे पहले हम लोग सूती उद्योग देखते हैं। सूती उद्योग जो है उसका सबसे पहला कारखाना 1854 में मुंबई में लगा था। 1854 में मुंबई में पहला सूती उद्योग का कारखाना, सूती मिल लगा था। तो इसके अलावा इसके बाद सूती उद्योग उसका विकास सबसे अधिक, जो उसका सबसे प्रमुख केंद्र अभी भारत में बना है, ये तमिलनाडु में कोयम्बटूर। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, दिल्ली एरिया में भी कपड़ा का अच्छा कारोबार है, अच्छा यूनिट है, फैक्ट्री है जहाँ कपड़ा तैयार होता है। गुजरात है, ठीक है। ऊनी वस्त्र का जो सबसे पहला जो कारखाना लगा वो 1876 में कानपुर में लगा। 1876 में पहला कारखाना ऊनी वस्त्र का कानपुर में लगा। अभी जो है वो लुधियाना, इसका सबसे प्रमुख केंद्र है लुधियाना जालंधर। जो बकरवाल और गद्दी जाति के चरवाहा होते हैं वो पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं, तो वो सब जो है भेड़ पालते हैं, भेड़ से ही ऊन तैयार होता है और वो उसका पालन करते हैं। उसी से फिर ऊन जो कश्मीर और हिमाचल के एरिया में पाए जाते हैं ये चरवाहा लोग, तो उनका ऊन जो है फिर ये पंजाब में लुधियाना है, तो इसमें यहाँ पे ऊनी उद्योग का विकास में बहुत तेज़ी से लुधियाना बहुत तेज़ी से आगे आ गया। इसके अलावा रेशम का भी विदेशों में बहुत अच्छा मांग है, बहुत अच्छा डिमांड है। जापान, बहुत अच्छा डिमांड है रेशम कपड़ों का। तो भारत में रेशम का पहला जो कारखाना है 1832 में हावड़ा में लगा था। लेकिन अभी जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक करीब टोटल रेशम का जो उत्पादन होता है उसका 41% कर्नाटक से होता है और 35% आंध्र प्रदेश से होता है। झारखंड में टसर क्वालिटी का मूंगा है, टसार क्वालिटी का ये रेशम पाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा क्वालिटी होता है, बहुत अच्छा डिमांड होता है। और आसाम में सुनहरी पीला मूंगा पाया जाता है। बेंगलोर को सिल्क सिटी कहते हैं क्योंकि बहुत रेशम का जो कपड़ा है उसका बहुत ज़्यादा काम, रेशम के कपड़ों का बहुत ज़्यादा काम कर्नाटका में होता है। और ज़्यादातर कारखाना जो है छोटे, ये सब जो है कपड़े का कारखाना बहुत छोटे लेवल पर ज़्यादा होता है। मतलब 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग का वो कारखाना, कोई पैंट बना रहा है, कोई दुपट्टा कर रहा है, कोई रंगों का उसका कपड़े का रंगाई कर रहा है, कोई सूता कर रहा है, सूता से वो बना रहा है। तो इस तरह से छोटे छोटे कारखाना ज़्यादा होता है। तो बेंगलोर को सिल्क सिटी कहते हैं। अब पटसन का पहला कारखाना जो है 1855 में रिसरा में लगा। 1855 में रिसरा में लगा। ये रिसरा जो है पश्चिम बंगाल में हुगली जिला का एक शहर है रिसरा। तो पटसन का पहला कारखाना रिसरा में लगा। तो आज़ादी से पहले तक में तो इंडिया और बांग्लादेश सब एक ही थे, लेकिन आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो उस समय ज़्यादातर जो पटसन का खेती होता था वो बांग्लादेश जो एरिया है उस एरिया में होता था, और जो फैक्ट्री था वो भारत के एरिया में था। लेकिन जब बंटवारा हो गया तो जो उत्पादन क्षेत्र था वो बांग्लादेश चला गया, और जो फैक्ट्री का जो एरिया था जहाँ पे फैक्ट्री से तैयार होता था वो भारत में था। तो 3/4 जो है फैक्ट्री इधर था और 1/4 फैक्ट्री उधर था। और खेती जो उत्पादन होता था 3/4 बांग्लादेश में और 1/4 भारत में। तो इस तरह से इस उद्योग को बहुत ज़्यादा क्षति हुआ बंटवारे के समय। फिर धीरे धीरे यहाँ भी उत्पादन शुरू हुआ, वहाँ उत्पादन यहाँ शुरू हुआ और फिर फैक्ट्री तो था ही। इसके बाद
चीनी के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। चीनी के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। ये विश्व के टोटल उत्पादन का 8% अकेले भारत उत्पादन करता है। चीनी का पहला मिल बिहार में 1903 में लगा था। बिहार में 1903 में चीनी का पहला मिल लगा था। भारत में अभी करीब करीब 732 चीनी मिल है। भारत में अभी करीब करीब 732 चीनी मिल है। अब रसायन उद्योग, जो केमिकल इंडस्ट्री, जिससे रंग, हर चीज़ में केमिकल का ज़रूरत पड़ता है। प्लास्टिक का चेयर बनाए, उसमें ये केमिकल, उसमें वो केमिकल, सरफ, सोडा, साबुन, सब में केमिकल से ही मिल के ये बनता। तो रसायन भी बहुत बड़ा उद्योग है। ये रसायन उद्योग जो है भारत के टोटल जीडीपी में 3% का योगदान करता है। और ये इतना बड़ा इंडस्ट्री है, मतलब पैसा के हिसाब से इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इतना पैसे के हिसाब से इतना बड़ा इंडस्ट्री है कि ये एशिया में तीसरा नंबर का इंडस्ट्री है। और विश्व की बात करा जाए इंडस्ट्री में तो ये 12वां नंबर का है। ये 12वां नंबर का है। ठीक है। इसमें बहुत सारी कंपनी है जो कच्चा तेल का रिफाइन करते हैं, तो तेल निकाल लिए, उसका नीचे जो बचा वो जो केमिकल बच गया उसको पेट्रोकेमिकल्स करते हैं। तो उससे ज़्यादातर जो रिफाइनिंग होता है वो HPCL, BPCL, IOCL ये सब कंपनी करती है, रिलायंस। तो उसका जो पेट्रोकेमिकल होता है वो उससे भी बहुत कुछ सामान तैयार होता है। नेफ्था, प्लास्टिक, ये सब उससे तैयार होता है। नायलन कपड़ा का तैयार होता है। इसके लिए बहुत सारी कंपनी है उसके लिए। तो एक कंपनी IPCL, जहाँ जहाँ रिफाइनिंग है उसी के आसपास में ये सब कंपनी है, क्योंकि रिफाइनिंग करते हैं तो वो नीचे का बचता है, वो उसको यूज़ हो जाता है। कोई नेफ्था, कोई फर्टिलाइज़र भी बनता है इससे। IPCL, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IPCL, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। PCL, पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये बड़ौदा में है। CIPET, इसमें ये संस्था है जो रिसर्च करती है कैसे कैसे गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उसके लिए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग लिमिटेड, NOCIL, इसका जो स्थापना हुआ 1961 में हुआ। नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड, NOCIL। इससे सिंथेटिक फाइबर, जो नायलन, जो आप कपड़ा यूज़ करते हैं, जो सूती के अलावा जो मिक्सिंग रहता है वो सब पेट्रोकेमिकल्स का ही निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट रूप रहता है। नायलन का कपड़ा, टेरलिन, ये सब लीन जो है वो सब पेट्रोकेमिकल्स आता है। सिंथेटिक फाइबर, आर्कलिक एक सब्सटेंस होता है जिससे वो जो बहुत सारा स्वेटर देखे होंगे, ठंडा कपड़ा भी देखे होंगे, जो ऊनी नहीं होता है लेकिन ऊन की तरह दिखता है, वो आर्कलिक होता है। नेफ्था, वो केमिकल होता है कपड़ा उपड़ा के सफाई के लिए, इससे कपड़ा उपड़ा में उसमें रखते हैं नेफ्था बॉल, तो उस तरह से। इसके अलावा अब खेती बाड़ी से सबसे ज़रूरी होता है उर्वरक। तो भारत सरकार ने उर्वरक के लिए भी कंपनी तैयार किया। तो FCIL, फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका स्थापना 1961 में हुआ। FCIL, फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका स्थापना 1961 में हुआ। NFL, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, इसका स्थापना 1974 में हुआ। NFL, इसका स्थापना 1974 में हुआ। ये जो उर्वरक कंपनी है, इसका जो प्रमुख केंद्र है, जहाँ जहाँ फैक्ट्री है, जैसे सिंदरी, मांगल, भटिंडा, बरौनी, रामगुंडम आंध्र प्रदेश में, कोच्चि केरल में है। ठीक है। सिंदरी झारखंड में है। ठीक है। सीमेंट सीमेंट का जो पहला कारखाना है चेन्नई में 1904 में लगा था। ये जो इसके लिए सबसे अधिक चूना पत्थर का वो ज़रूरत पड़ता है सीमेंट के कारखाना में। ये बिहार से लेकर MP, मध्य प्रदेश, ये सब में जो कैमूर का पहाड़ी सब इसका रीजन है, इसी में ज़्यादातर सीमेंट का कारखाना है। और यहाँ पर उसका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, जो पत्थर होता है वो इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा भी देश के अन्य हिस्से में भी बहुत सारा फैक्ट्री है सीमेंट का। कागज़ उद्योग सबसे पहले 1832 में श्रीरामपुर में लगा। श्रीरामपुर हुगली जिला पश्चिम बंगाल में, पर ये कुछ दिन में बंद हो गया। फिर 1870 में कलकत्ता के बालीगंज में फिर दोबारा से ये लगाया गया। फिर उसके बाद एक सबसे
बढ़िया एक कारखाना, बड़ा कारखाना है, देश का एक महत्वपूर्ण केंद्र है नेपानगर। नेपानगर मध्य प्रदेश में है, नेपानगर मध्य प्रदेश में है। कागज़ उद्योग के लिए बहुत फेमस जगह है। यहाँ पर एक बड़ी कंपनी है जो कागज़ उत्पादन करती है, द नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स, द नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स, द नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स, द नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर्स मिल्स। फिर मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी जो गाड़ी तैयार होता है, इसका बहुत सारा ज़्यादातर प्राइवेट ही कंपनी है। तो इसका गुड़गांव में मारुति का वो गाड़ी तैयार होता है। जमशेदपुर, वहाँ टाटा का गाड़ी तैयार होता है। लखनऊ एलिमेल, और उसके बाद छोटे छोटे और कंपनी है। पुणे में बजाज की गाड़ी तैयार होती है। बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये सब ज़्यादा काम होता है। इंदौर फोर्स मोटर है, बहुत सारा पार्ट्स तैयार होता है। और इंदौर शहर में जो इंदौर शहर है, उसी को इंदौर शहर के पास एक जगह है, उसको भारत का डेट्रॉइट बोलते हैं। जहाँ पे सबसे अधिक गाड़ी का कारखाना हो, गाड़ी से रिलेटेड का कारखाना हो, उसको उस देश का डेट्रॉइट बोलते हैं। जैसे भारत का डेट्रॉइट इंदौर, ठीक, पाकिस्तान का डेट्रॉइट, जापान का डेट्रॉइट। तो डेट्रॉइट एक ऐसा जगह, डेट्रॉइट एक यूरोप में एक जगह है जहाँ पे गाड़ी का बहुत ज़्यादा कारखाना है। तो इसी तरह उसी के नाम से सब फेमस हो गया। तो जहाँ पर सबसे अधिक गाड़ी का कारखाना हो वो डेट्रॉइट, ठीक है। इसके बाद चमड़ा का कारखाना भी छोटे लेवल पर ही ज़्यादा होता है। तो इसका जो प्रमुख केंद्र है चमड़ा उद्योग का, कानपुर, आगरा, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, ये सब प्रमुख केंद्र है। रबड़ जो है 1955 में बरेली में सबसे पहला इसका यूनिट लगा था। अभी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इसमें अगर आगे हैं। इसका प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण केंद्र है रबड़ का। ये रबड़ जो है पेड़ से निकलता है, ठीक है। शीशा उद्योग, शीशा जो है सबसे पहला जो कारखाना है टुंडू झारखंड में एक जगह है। यहाँ पर 1942-43 में सबसे पहला शीशा का कारखाना लगा। शीशा का सबसे पहला कारखाना 1942-43 में झारखंड में टुंडू में लगा। ये जो कंपनी थी उस समय, जो कंपनी सरकार ने इस्टेब्लिश किया था, ये मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से कंपनी था, मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अभी जो है फिरोजाबाद, उत्तर भारत में फिरोजाबाद और दक्षिण में बेलगांव कर्नाटक में है, और उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद। ये दोनों चूड़ी का महत्वपूर्ण, ये शीशा का महत्वपूर्ण केंद्र है। जो चूड़ी वगैरह ये सब जो शीशा का देखते हैं, ये सबसे अधिक फिरोजाबाद